देश को मिलेगा बीएसएनएल का स्वदेशी 4G स्टैक। पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। 30,000 गांवों तक पहुंचेगा नेटवर्क। पटना और मोतिहारी दौरे पर प्रियंका गांधी। प्रियंका ने महिलाओं से किया संवाद। कहा, नारी शक्ति के बिना सरकार बनाना मुश्किल। भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन। चिराग पासवान बोले, 1 लाख करोड़ के एमओयू होंगे साइन। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर टीबी कुन्हा की पुण्यतिथि आज। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अर्पित की श्रद्धांजलि। ऑनलाइन शॉपिंग के बजाय बाजार से खरीद पर फोकस। यूपी नगर उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष का हमीरपुर पहुंचने पर स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं आज की खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नेपाल में जेनजीज क्रांति के बाद तख्ता पलट की जो सुनामी आई, उसके छींटे अब कहीं ना कहीं भारत तक भी पहुंच गए हैं। पहले लद्दाख और अब कर्नाटक में भारी संख्या में युवा सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि लद्दाख में हुए हिंसात्मक प्रदर्शन की आलोचना भी देखने को मिली, लेकिन सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम आ भी भर दे तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। देखिए ये खास रिपोर्ट। धुएं का गुबार, चीख पुकार, आग की लपटें और हाहाकार, ये मंजर था लद्दाख की हंसी वादियों में बने बीजेपी कार्यालय का, जिसे लद्दाख की जनता ने ये कहते हुए आग लगा दी कि सरकार ने अपने किए गए वादे को पूरा नहीं किया। लेकिन एक बात जो इस प्रदर्शन के दौरान गौर करने वाली रही, वो ये कि प्रदर्शन करने वालों में भारी संख्या में वो लोग शामिल थे जिन्हें आज जेनजीज के नाम से जाना जाता है। और ये देखकर याद आता है नेपाल, जहां इसी जेनजीज की भीड़ ने ओली सरकार की सत्ता को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया था। हालांकि लद्दाख में हुए हिंसात्मक प्रदर्शन को वहीं के लोगों ने गलत बताया और इसकी निंदा भी की, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सरकार को लद्दाख पर ध्यान देने की जरूरत है। लद्दाख एक पीसफुल जगह है। हमने हमेशा पीसफुली अपने डिमांड्स को रखा है। हमारे लोग यहाँ पे शांति के लिए पूरे देश में माने जाते हैं और हमने हमेशा से इस जगह को, लद्दाख की धरती को महफूज रखा है दुश्मनों से, हमारे आर्मी के साथ शाना बशाना होकर। लेकिन पहली बार हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे खुद की फौज की गोलियों से हमारे लोगों की जान चली जाए, और जान चली गई वो हो सकता है, मुझे बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। हम कंडेम करते हैं जो बीजेपी ऑफिस को जो आग लगाया है, जिसने भी प्रॉपर्टी के साथ जो वायलेंस किया, जिसने भी आग लगाया, उसको कंडेम करते हैं। बट द सेम टाइम यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव बीन किल्ड। हमारे लोग मर गए हैं, हमारे लोग अभी गमज़दा है। हम पीस की अपील करते हैं हर किसी से कि अभी पीसफुल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर उठी प्रदर्शन की चिंगारी वहीं नहीं रुकी। इस चिंगारी ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया और पहुंच गई कर्नाटक, जहां रोजगार की मांग को लेकर हजारों की संख्या में भीड़ सड़कों पर उतरी। कर्नाटक के धारवाड़ में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और उसमें भी भारी संख्या में वही लोग जिन्हें हम जेनजीज का तमगा दिए हुए हैं। सड़कों पर उतरे युवाओं का यही कहना है कि विभाग में पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर परीक्षा नहीं करवा रही है। लद्दाख के प्रदर्शन को लेकर एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक पिछले काफी लंबे समय से सरकार को उनके वादे की याद दिलाते हुए लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वो कई दफा अनशन पर भी बैठे। हालांकि उन्होंने भी लद्दाख की इस हिंसा को गलत बताया। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं शांति से,
पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। कर्नाटक में रोजगार को लेकर सड़कों पर भारी भीड़ उतरी और कर्नाटक सरकार के लिए ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और एक तरफ जहां कांग्रेस देश भर में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ उनके शासित राज्य में रोजगार के लिए इस तरह का प्रदर्शन सरकार पर बड़े सवाल खड़े करता है और बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने के लिए बड़ा मौका भी देता है। ऐसे में प्रदर्शन की ये लहर सियासी सुनामी में भी बदल सकती है। नेपाल के बाद भारत में इस तरह के प्रदर्शनों को देखते हुए अटकलें ये भी है कि कहीं इनके पीछे कोई विदेशी हाथ तो नहीं है, और अगर है तो इसके पीछे की मंशा क्या है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल इंडिया को नई रफ्तार देने के लिए कल का दिन ऐतिहासिक साबित होने वाला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें सबसे अहम है बीएसएनएल का 4G स्टैक, जिसे देश भर में करीब 98,000 साइट्स पर लॉन्च किया जाएगा। सिंधिया ने कहा है कि इस पहल से भारत का कोई भी हिस्सा नेटवर्क से अछूता नहीं रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि डिजिटल भारत निधि के तहत 100% 4G नेटवर्क सैचुरेशन होगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए 29,000 से 30,000 गांवों तक तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। क्या कुछ कहा है सिंधिया ने, आप भी सुनिए। Narendra Modi ji will be unveiling 2 very, very important initiatives. The first, BSNL's 4G stack, which will be rolled out tomorrow across close to 98,000 sites across the country. No part of India will be left untouched. And mind you, our 4G towers and BTSs are already serving 22 million customers across the length and breadth of our country. It's fully software driven, the network, it's cloud-based, future-ready designed, and most importantly, it will upgrade seamlessly to 5G. So 4G is behind us. We are now perfecting it, and we will be moving slowly towards converting that to 5G as well. Now, what does this mean? For a common student, our students in Bihar can access world-class online education. Our farmers in Punjab can access mandi prices. Our soldiers in Kashmir can stay connected with their families. Our entrepreneurs in the Northeast can get access to international level expertise and funding. All of this is now possible with our 4G stack. And along with this 4G stack, we're also unveiling India's 100% 4G saturation network through Digital Bharat Nidhi. रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पटना के सदाकत आश्रम में 2000 से अधिक महिलाओं के साथ संवाद किया। इसमें घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं, मनरेगा मजदूर, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा वर्कर, डॉक्टर, वकील और अन्य प्रोफेशनल महिलाओं ने भी भाग लिया। इस संवाद के जरिए प्रियंका सीधे तौर पर महिला वोट बैंक से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस का दावा है कि महिलाओं का समर्थन पार्टी को मजबूती देगा और इसका असर बीजेपी पर भी दिखेगा। शक्ति क्या है, लेकिन हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि हमारी शक्ति क्या है। हमें खुद एकजुट होना पड़ेगा। हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए।
हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूं कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया का चौथा संस्करण 25 से 28 सितंबर तक राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी बीच केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने मेघालय पैवेलियन वर्ल्ड फूड इंडिया के विजन को पूरी तरह साकार कर रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन भारत के विभिन्न राज्यों को एक छत के नीचे लाने, उनके राज्यों में सर्वोत्तम प्रथाओं का अवलोकन करने की बात कही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मेघालय का पेविलियन, मैं मानता हूं कि वर्ल्ड फूड इंडिया की सोच को पूरी तरीके से धरातल पर उतारने का कार्य कर रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन इसी लक्ष्य के साथ किया गया था कि कैसे भारत के अलग अलग राज्य एक दूसरे के साथ आकर एक ही छत के नीचे, एक ही मंच के ऊपर एक दूसरे के राज्यों में किए गए कार्यों को देखें, सीखें, समझें और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको अपने अपने राज्य में उतारने का कार्य करें। ना सिर्फ नेशनली बल्कि ग्लोबली भी कई देशों का पार्टिसिपेशन भी वर्ल्ड फूड इंडिया में हो रहा है। अलग अलग देशों में क्या नई टेक्नोलॉजीज हैं, क्या इनोवेशंस हैं, क्या स्टार्टअप आइडियाज हैं, उसका एक्सचेंज एक ही मंच के नीचे हो सके। हर स्टेक होल्डर जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, उनको एक साथ एक मंच पे लाने का प्रयास वर्ल्ड फूड इंडिया में किया गया है। अगली खबर गोवा से है, जहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पंडी पहुंचे हैं और सीएम ने गोवा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन ने नायक डॉक्टर टीबी कुन्हा की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। पुलिस ने स्मारक पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया है और समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि हमारी भावी पीढ़ी गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर टीबी कुन्हा द्वारा किए गए अपार योगदान से अवगत हो सके। के हीरोज डॉक्टर टीबी कुन्हा, इनकी आज डेथ एनिवर्सरी। मैं गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। दे आर द फर्स्ट गोवन फ्रीडम स्ट्रगल हीरो जिन्होंने गोवा नेशनल कांग्रेस तब एस्टैब्लिश की और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हमेशा के लिए वो जुड़े रहे कि गोवा का स्वतंत्र संग्राम में तभी गोवा स्वतंत्र हो 1947 में, बट दैट टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। पहले हीरो थे, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो या सुभाष चंद्र बोस जी हो, इनके साथ में जब फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ में इन टच होके गोवा का फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जोड़ने के लिए मैं गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और हमेशा के लिए वो गोवा में सब लोगों को हमेशा के लिए यादगार रहेंगे। उनके बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों पे हम उनको श्रद्धांजलि हमेशा के लिए यहाँ पे देते। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी के अवसर पर मैं, मेरे सहित हमारे पावर मिनिस्टर मिस्टर सुदीन ढवलीकर, फ्रीडम फाइटर के एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर दाद देसाई, ये भी मेरे साथ में, और एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिसर्स यहाँ थे। हम हमेशा के लिए इन सभी फ्रीडम फाइटर्स के ऋणी रहेंगे। अगली खबर आपको यूपी के हमीरपुर जिले से बता रहे हैं, जहां स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ अभियान में उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। इस दौरान स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ के नारे के साथ बाजार सहित कस्बे का पैदल भ्रमण कर व्यापारियों की समस्याओं का जायजा भी लिया उन्होंने। प्रदेश अध्यक्ष के भ्रमण के दौरान सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि विदेशी सामान और ऑनलाइन कंपनियों का विरोध करना होगा और स्वदेशी चीजों को उपयोग में लाना है, स्थानीय व्यापार को बढ़ाना है। लोक व्यापार मंडल की अभी कार्य समिति की बैठक हुई थी, बैठक एटा में हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया था कि स्थानीय व्यापार, स्थानीय उत्पाद और स्थानीय पर्यटन, जो कि एक नारा हम सब के
श्रद्धेय श्याम बिहारी मिश्रा जी ने आज से लगभग 20 साल पहले दिया था। और जब मोदी जी ने स्थानीय व्यापार के लिए बात उठाई है, स्वदेशी की बात उठाई है, उससे हमारा ये सपना साकार होते दिख रहा है। जो हमारा आंदोलन था वो एक आज जन आंदोलन हो गया। उसी के तहत उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने प्रदेश के हर शहर के हर कस्बे में एक जन जागरण अभियान चलाने की प्रयास कर रहा है और उसमें हम स्वदेशी चीजों को अपनाएं, इसकी हम सबसे अपील कर रहे हैं। ये जो विदेशी ऑनलाइन कंपनियां हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये हमारे स्थानीय व्यापार को खत्म करने पर लगी है। हमारा इस यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन है कि इन कंपनियों को रेगुलेटरी एक्ट के अंदर लाया जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।